शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आज का ये जो सम्मान है ये आप सबके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई आशा का, आपके आत्मविश्वास का संचार करेगा और भविष्य में आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम, हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। और ये सम्मान समारोह ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब हमारे मातृ संगठन का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम अपने भैया बहनों का यहाँ पर उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनको सम्मान भी कर रहे हैं और भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान दिया है उसके बारे में आदरणीय भाई साहब डोमेश्वर साहू जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन सागर में गागर भरने का काम किया है। और वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य स्पष्ट सोच के साथ किया जाए, कड़ी मेहनत से किया जाए और निरंतर किया जाए तो बाधाएं कितनी भी आए, बैरियर कितने भी बने, लेकिन उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। और 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर से प्रारंभ हुआ पहला सृष्टि शिशु मंदिर। समय के साथ आज पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में फैली एक अलग जगाने का काम वर्ष 1978 में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर आज देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखेरने का काम कर रहा है, सबको छांव देने का काम कर रहा है। हमारे नए नए भैया बहनों को जहां उनके अंदर संस्कार, उनके अंदर विद्या, उनके अंदर शिक्षण, प्रशिक्षण और हर प्रकार का व्यवहार जो एक मानव के जीवन में जरूरी होता है वो सभी होता है। यहाँ आने से पहले हमने छोटी छोटी बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो शानदार बाल बाटिका देखी, सच में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अद्भुत है। अपने आप में पूरा एक जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, किस प्रकार की हमारी संस्कार हैं, किस प्रकार की संस्कृति है, वो देखने को मिला है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से लगभग 45 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, संस्कार, राष्ट्रभक्ति, सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उभारने का काम निरंतरता से कर रहा है। और उत्तराखंड में विद्या भारती का जो योगदान है वो अनुकरणीय है। विद्या भारती गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा है। हमारे विचारों को ले जाने का काम भी विद्या भारती के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर हुआ है। क्योंकि मैं इन संगठनों से बाल्यकाल से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आज फिर भी बहुत सारा विस्तार हो गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के अंदर हमारे सभी विद्या भारती के आचार्यगणों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, संगठन के काम करने वालों ने बहुत काम किया है। और आज करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, आज के इस विशेष अवसर पर देश के भविष्य निर्माण में 7 दशक से भी अधिक समय तक काम करने वाले अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को, आचार्यगणों को, उनके शिक्षा जगत में किए गए इस महान योगदान के लिए उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने विद्या के इस संसार में हमारे बच्चों को, नवोदित उदयमान बच्चों को जो प्रेरणा देने का काम किया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम,
यानी मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही आज हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में हाई स्कूल और इंटर में टॉपर्स को भारत भ्रमण पर ले जाने का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिससे वो देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करें और उनका एक अच्छा एक्सपोजर हो, उनको अच्छी जानकारी हो भारत के ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, यहाँ की विरासत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। वहीं में उच्च शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास एवं IT लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जन नायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि हमारे बच्चे हमारे राज्य के जो प्राप्ति के आंदोलन हुए थे, बड़ा संघर्ष हुआ था, उन सबसे परिचित हों, उनसे प्रेरणा लें कि राज्य का गठन बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, बड़े संघर्षों के बाद हुआ और उनके बलिदान को समझ के अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से उस भावना को उनके अंदर विकास हो। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, NDA, CDS इन सभी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने के बाद उनके आगे की तैयारी के लिए हमने 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है, जिससे कि वो अपनी ठीक प्रकार से तैयारी को कर सकें। हम जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। पूरी दुनिया हमारी पद्धतियों को समझ रही है। पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा को मान भी रही है, जान भी रही है, उस पर शोध भी हो रहा है, अनुसंधान भी हो रहा है। इसको देखते हुए हमने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। भैया बहनों, आप सभी, आज मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य हैं। आपको विभिन्न क्षेत्रों में जाके विभिन्न क्षेत्रों को नेतृत्व देना है। उन क्षेत्रों में अग्रणी रह के सबको मार्ग दिखाने का काम करना है